गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं पानी वगैरह पी के और उसके बाद मैं सब्जी कट करने लगी। तो यहाँ सब्जी मेरी कट गई तो मैं सोचा कि इसको मैं छौंक दूँ क्योंकि ये साथ में पकती जाएगी और मैं बाकी के काम भी देख लूँगी। तो इस तरह से कर दो ना तो बहुत सही रहता है कि साथ साथ में और भी काम हो जाते हैं। तो मैंने कर छौंक दी सब्जी और इसमें मैं सारे बेसिक से मसाले डाल देती हूँ और जो डेली यूज में, और मैं इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करती हूँ। मुझे ये ना सिंपल ही अच्छा लगता है और ये लोहे की कढ़ाई में बनाओ ना तो इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा। और आयरन भी मिल जाती है तो इस तरह से हो जाता है ना, बहुत टेस्टी लगता है। मुझे लोहे की कढ़ाई में सब्जी पकाना और उसमें ना बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरे यहाँ देखिए अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी का मौसम हो और आधी फरवरी निकल चुकी लेकिन फिर भी कोहरा लगा हुआ है। फिर रिशु जाग गया तो रिशु यहाँ साइकिल चलाने लगा तो मैं, और इसको ना अब साइकिल चलानी आ गई तो ये आराम से चलाने लगा। तो मैं सोचा कि चलो ये, क्योंकि बच्चों को ये ना 1 साल बाद साइकिल चलाना सीखा है। इसको पिछली बार ली थी, 1 साल हो गया रखे रखे तब ये सीख पाया है। क्योंकि जब बच्चे छोटे हों और उनको पहले चीज़ दे दो तो फिर वो इतना नहीं कर पाते। और फिर यहाँ दूध बिस्किट वगैरह खिला के फिर मैं आ गई बेड्स वगैरह ठीक करने, क्योंकि बेड ठीक हो जाए ना तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा घर साफ हो गया। तो इसकी वजह से मैं सबसे पहले बेड को साफ करने लगी और इसकी डस्टिंग थोड़ी सी कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं और क्लीनिंग कर दूंगी, क्योंकि बेड ठीक हो जाए तो आधी सफाई हो ही जाती है। तो क्योंकि बेड पे ही इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं ब्लैंकेट वगैरह, अभी सर्दी का मौसम है ना तो कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। और फिर गर्मी के टाइम इतना कुछ नहीं होता है, थोड़े थोड़े से होते हैं तो उसमें नहीं कुछ पता चलता है। बेड वगैरह ठीक करो बस छुट्टी करो। अभी दो दो तीन तीन ब्लैंकेट हो जाते हैं, रिशु के अलग हम लोगों के अलग, इस तरह से हो जाते हैं। तो मैंने चारों तरफ से, और देखिए बच्चे ना किस तरह से साथ साथ में घूमते हैं। फिर मैंने बेड वगैरह ठीक किया तो ये आ गया अपने टॉयज निकालने की, हाँ टॉयज मैं ले लूँ। और इसको मैं खींच रही हूँ, मैं नहीं चलो इतने में से निकाल लो। तो बच्चे होते हैं ना पूरे फैला के डाल देते हैं और फिर उसे समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको निकाल देती हूँ। तो वो रिशु लग गया खेलने में और इधर मैं रिशु का पराठा बनाने लगी। तो ये कभी कभी खा लेता है तो मैं इसके लिए ना पराठा तुरंत ही गरम गरम बना देती हूँ, कि क्योंकि जब हम लोगों को गरम चीज़ें खाना वगैरह अच्छा लगता है। और फिर तो मैं सोचा कि इसके लिए भी गरम ही बना दूँ तो इससे ना बच्चे थोड़ा टेस्ट में अच्छे से खा लेते हैं। तो मैं यहाँ इसको खिलाने लगी क्योंकि इसके पापा अभी ड्यूटी पे गई है तो ये रो रहा था। और ये साथ जाने को ना इतना ज़्यादा रोने लगा है, बहुत ज़्यादा जिद करता है और इसको बहुत ज़्यादा छुप के उन हस्बैंड को जाना पड़ता है ड्यूटी पे। तो इसलिए मैं इसे ना बाहर खिलाने लगी आके। मैंने ये सोचा कि इसका थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाए और फिर ये भूल जाए, तो ये और कामों में लग गया, फिर भूल गया। मैंने थोड़ी देर खिलाया तो ये खेलने लगा। तो मैं सोचा कि चलो कपड़े रखे हुए थे कल के तो वो मैं डाल देती हूँ तो ये सूख जाएंगे। और फिर मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा था तो मैं सोचा कि चलो अब क्या करें कि कपड़े तो डालने ही हैं। और यहाँ मैंने मशीन दोबारा भी लगा दी क्योंकि धूप भी निकल आई थी थोड़ी थोड़ी सी। तो धूप जब थोड़ी निकल आती है और मौसम थोड़ी देर के लिए चेंज होता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि या तो बरसात का मौसम हो या सर्दी का तो वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा। तो फिर ज़्यादा नहीं रहा तो मैं सोचा कि चलो कपड़े लगा देते हूँ। कपड़े लगाने के बाद मैं यहाँ आ गई तो मेरा स्विच ख़राब हो गया इसका लाइट का। तो वो मैं सही करने लगी और जब नहीं थोड़ा सा हो रहा है, कभी जल जाती कभी बंद हो जाती है तो इस तरह से हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो होती रहेगी, रुक नहीं रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने कपड़े फोल्ड किए। कपड़े फोल्ड करने के बाद हस्बैंड के कपड़े पड़े हुए थे तो वो मैं रखने लगी, क्योंकि कपड़े धीरे धीरे रख दो ना तो वो सही रहते हैं और धुलते जाओ और रख ना पाओ तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि साथ साथ में कपड़े भी रख देती हूँ। फिर यहाँ ये हो गया सीधा इवनिंग का टाइम और मैं रिशु को ले आई घुमाने पार्क में अभी। तो मैं सोचा कि चलो इसको घुमा भी देती हूँ और घुमाने के बाद सब्जी वगैरह ख़त्म थी तो वो मैं सब्जी ले आई। और यहाँ रिशु देखिए कितना ज़्यादा खुश हो रहा है अपने जेम्स देख के।
और फिर उसके बाद मैंने यहाँ बना ली चाय, रिशु को दूध वगैरह दिया, उसके बाद मैंने चाय बना ली। हस्बैंड भी आ गए थे क्योंकि टाइम हो जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो चाय वगैरह पीने के बाद मैं यहाँ थोड़ा सामान फैला हुआ पड़ा था तो मैं सामान भी इकट्ठा करने लगी। और फैला हुआ सामान ना ऐसे लगेगा कि जैसे कितना ज़्यादा घर बिखरा हुआ पड़ा है, तो उसकी वजह से इसको थोड़ा सही से करके रख दो ना तो माइंड भी सही रहता है, नहीं तो ऐसे लगेगा जैसे कबाड़ खाना बन गया हो। और यहाँ रिशु खेलने लगा अपने पापा के पास, तो मैं यहाँ ये करने लगी, मैं दही ले आई और ये यहाँ मैं मोजरेला चीज़ दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना था पिज्ज़ा, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार ना घर पर ट्राई। वैसे मैंने और भी बनाया ना है ना पहले, लेकिन मैंने पिज्ज़ा बेस लेके बनाया और इस तो मुझे उसका टेस्ट ना अच्छा नहीं लगा था बिल्कुल भी। पिज्ज़ा बेस जो मार्केट से ले लो बने बनाए तो उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, और जो खुद बनाओ मैदे से तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। क्योंकि मैंने उससे पहले भी एक बार बनाया, वो खुद ही मैंने बनाया था तो उसका टेस्ट इतना अच्छा लगा। और जब दोबारा में मैं मार्केट से पिज्ज़ा बेस ले आई तो वो उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगा था, हालांकि जल्दी बन गए थे लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने सब्जियां रख दी और बाकी की सब्जियां मैंने फ्रिज में रख दी, शिमला मिर्च वगैरह। और जो बिस्किट खुल गए थे ना तो वो मैं डिब्बे में डालने लगी, क्योंकि साथ ही साथ डाल दो तो ये सीढ़ते नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा सीढ़ जाते हैं, फिर खाने में भी नहीं आते हैं, फिर ये लगेगा कि क्या करूं, तो फेंक ही जाते हैं। तो इसकी वजह से तुरंत ही रख देती हूँ मैं। तो यहाँ कपड़े फैले हुए थे, जैसे रिशु के भी थे, मेरे भी एक दो थे, तो स्टॉल वगैरह जैसे बाहर जाते हैं तो वो रख देते हैं जल्दी में, तो वही कपड़े रखे हुए थे तो मैं सोचा इनको फोल्ड कर देती हूँ, उसके बाद दूसरे काम देखती हूँ, नहीं तो फिर ना सामान फैल जाता है बहुत ज़्यादा है। और फिर ऐसे अलग से करो तो बहुत ज़्यादा काम लगता है, तो उसकी वजह से मैं साथ में ही कर देती हूँ। तो साथ में कर दो ना, टाइम की भी बचत हो जाती है और फिर काम भी इतना नहीं ज़्यादा फैला रहता है कि हाँ ये भी काम करना वो भी काम करना, फिर ये अलग से काम नहीं रहते हैं, साथ में ही अगर हो जाए। तो आटा वगैरह लगा लिया तो मैं रोटियां यहाँ सेकने लगी और सब्जी मैं बना चुकी थी, क्योंकि तो मैं पहले सोचा करती थी कि सब्जी और रोटी एक साथ में ही बनाऊं एक साथ में ही, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, मुझे जब भी टाइम मिल जाता है मैं थोड़ा सा पहले बना लेती हूँ। तो उसी टाइम सब्जी बनाओ उसी टाइम रोटी बनाओ ना तो थोड़ा लेट हो जाता है, एक साथ किचन में रहना पड़ता है, तो उसकी वजह से मैं पहले बना लेती हूँ। और फिर मैं खाना वगैरह खाने के बाद आ गई तो मैं यहाँ से मेथी साफ करने लगी, क्योंकि मुझे सुबह बनानी है, तो इस वजह से मैंने सोचा इसे भी तोड़ के रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नई आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।